हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है तो आई होप आप ठंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जो मेरे जैसे क्राफ्टर है जिनको क्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए तो क्राफ्ट्स करने का ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि धूप होती है दिन में और धूप के में बैठ के ठंड के मौसम में अपना फेवरेट काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो अगर आप एक क्राफ्टर हो तो आपके पास निकनैक थिंग्स होते ही हैं, वेस्ट मटेरियल्स हो या फिर इस तरह के एमडीएफ बोर्ड, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मिरर्स वगैरह आपके पास होंगे ही, तो आप उन सारे को यूज़ करके एक कंप्लीट वॉल डेकोर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ 3 बनाया है एंड इसको मैं सिंगल वॉल पे ही डेकोरेट करने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसके कलर कॉम्बिनेशन थीम को दिमाग में रख के सेम में ही रखा है। लाइक इसको मैंने ब्लैक, वाइट एंड गोल्ड में रखा है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने गोल्ड इस तरह के स्टिकर मिरर्स का भी यूज़ किया है। इसके साइड वाला तो आपने देखा कि मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा सा ग्लू का ऐड किया है एंड देन इस पे इस तरह से एक टेक्सचर दिया है। सिंपली बस इसको ब्रश से ही मैंने रैंडम टेक्सचर दिया है सो दैट ये थोड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स भी इसमें रहे। एंड साइड को मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन ये सब तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप चाहो तो इसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी बना सकते हो, बट मुझे ये बिल्कुल ही सिंपल चाहिए था, येट बहुत ही इसका लुक एलिगेंट एंड एस्थेटिक चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको सिंपली इस तरह से ही रखा है। अब देखो, जब ये सारे अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर सिंपली फिंगर के हेल्प से थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है यहाँ पे, ये जो वॉल पुट्टी के ऊपर, इसके ऊपर मैं सिंपली इस तरह से थोड़ा सा रब कर दूंगी सो दैट ये भी कलर से इस तरह से गोल्डन हाइलाइट्स इसमें लगे। तो ये इतना ही कंप्लीट हो गया है ये फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में हम चलते हैं। फॉर दिस सेकंड पीस मैंने यहाँ पे अगेन लिया है ये एमडीएफ बोर्ड। वैसे आप चाहो तो आप ये सारे वेस्ट कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास काफ़ी सारे एमडीएफ बोर्ड रखे हुए थे तो मैंने इन सारे को ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये जो टिश्यू पेपर, मेरा आदत है कि मैं हमेशा ब्रशेस वगैरह इस तरह से टिश्यू पेपर से ही क्लीन कर देती हूँ कभी कभार। तो इसमें देखो इस तरह से कलर भी लग जाता है, तो यही सारे फिर एक साथ स्टिक हो जाता है एंड इस तरह से राउंड बन के इधर उधर फेंक देते हैं। मतलब मैं जनरली यही करती हूँ और बहुत सारे क्राफ्टर या जो भी आप लोग क्राफ्ट करते होंगे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये हम सबके पास होता है, या फिर नॉर्मल टिश्यू पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ऐसे वेस्ट वाले नहीं हैं तो इन सारे को सिर्फ थोड़ा सा ग्लू ऐड करके एंड थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस तरह से राउंड राउंड शेप आप दे दो, किसी भी साइज का, लाइक छोटा बड़ा सब कॉम्बिनेशन में रखना सो दैट ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। या फिर इसके ऑल्टरनेटिव ये भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लाइक वॉक वगैरह में जाते हो तो बाहर से आपको मिल जाएगा। पहले होता तो मैं यही करती, बट अब मेरे पास ट्विंस 6 मंथ्स ओल्ड बेबीज़ है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर जाके ले आऊँ, इसलिए मैंने ये टिश्यू पेपर का ही यूज़ किया है एंड इससे एक स्टोन का ही लुक आएगा। सारे को इस तरह से रैंडम वे में यहाँ पे मैं सेंटर पे प्लेस कर दूंगी, स्टिक कर दूंगी एंड इसके बाद इसके ऊपर गोल्डन कलर से पेंट कर दूंगी। बेस को मैंने ब्लैक रखा है अकॉर्डिंग टू द थीम। ये भी बहुत इजी है, विद इन 5 मिनट्स ही आप इसको भी क्रिएट कर लोगे।
सारे पीसेस को यहाँ पे इस तरह से रैंडमली पेस्ट करने के बाद ये अच्छे से जब ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं एक्रिलिक पेंट से पेंट कर दूंगी। गोल्डन कलर मैंने चूज़ किया है। इसको आप चाहो तो वाइट में भी रख सकते हो, अगर आपको वाइट थीम में ही चाहिए तो। बहुत ही प्रिटी लगेगा वाइट में भी, एकदम नेचुरल स्टोन्स की तरह लग रहा है वाइट कलर का। गोल्डन के साथ इसका लुक और ज़्यादा एनहांस होकर आएगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वाला आइटम। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पुराना सीडी। आप चाहो तो आप इसके बदले कार्डबोर्ड का या एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। आप इसके बदले चाहो तो कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। पीस ऑफ क्लॉथ को आप किसी भी टेक्सचर में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर को ही यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको भी सिर्फ इस तरह से रैंडमली किसी भी फोल्ड्स में, क्रीजेस में इस तरह से आप ऐड करना। उसको फेविकॉल से स्टिक कर दोगे तो ये एक डिफरेंट पैटर्न एंड स्टाइल इसमें से निकल के आएगा, टेक्सचर आएगा। एंड इस टेक्सचर के ऊपर जब आप कलर करोगे, लाइक अगर आप स्प्रे पेंट करते हो, तो पूरा टेक्सचर जो है अच्छे से हाईलाइटेड रहेगा। इसको सिंपली टिश्यू पेपर से, ये बहुत ज़्यादा इजी है, रैंडमली कहीं पे भी आप पेस्ट करो। ज़रूरी नहीं कि इसी पैटर्न में पेस्ट करो, जैसा भी मन वैसे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ड्राई होने देना एंड देन उसके ऊपर एक्रिलिक कलर से पेंट कर सकते हो। स्प्रे पेंट करोगे तो ईजिली आप इसको पेंट पूरा ही क्विकली कर दोगे। अब देखो ये अच्छे से ड्राई होने के बाद कितना इजीली विद इन सेकेंड्स ये स्प्रे पेंट से पूरा कलर हो जाएगा। अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस आपको पेंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा ये जो उठा हुआ वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा पिचक भी जाएगा, मतलब स्टिक हो जाएगा अगर आप इसमें ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हो। अगर आप क्लॉथ का यूज़ करते हो तो क्लॉथ में अच्छे से ग्लू से अगर आप कर दोगे तो उसके बाद एक्रिलिक पेंट से आराम से पेंट कर सकते हो। मुझे ये कन्वीनियंट लगा स्प्रे पेंट, तो मैंने इसे ही किया है। अब इसके बाद थोड़ा-सा और टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर से थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड कर दूँगी। नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि देखो इसमें ऑलरेडी कितने ज़्यादा पैटर्न्स विज़िबल है। तो अब इसको इस तरह से करने के बाद ये पूरा तीनों का तीनों सेट कंप्लीट हो गया है। एंड इसको वॉल पे हैंग करोगे, बहुत ही प्रिटी एंड एस्थेटिक निकल के आया है इसका लुक। मैं फ़िलहाल इसको हैंग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास वॉल्स पे हुक्स वगैरह नहीं थे। तो बाद में जब मैं इसे हैंग करूँगी वो तो किसी अलग इंस्टाग्राम पे या ऐसे ही यूट्यूब पे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी उसके पिक्चर्स। बट यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख लो, कितना ज़्यादा प्रिटी एंड एस्थेटिक लग रहा है। आई होप ये आपको पसंद आया है। इसके साथ और ग्रीन या गोल्ड के कॉम्बिनेशंस अगर आप रखते हो तो आपका घर बिल्कुल लग्जरियस एंड एस्थेटिक लगेगा। आई होप आज का सारा आइडियाज़ आपको पसंद आया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।